जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पदबंध पर। पदबंध होता क्या है? पदबंध होता क्या है विद्यार्थीगण? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो पदबंध से संबंधित होते हैं। दोस्तों, पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा का बोध कराए, संज्ञा पदबंध। पदों का ऐसा समूह जो क्रिया का बोध कराए, क्रिया पदबंध। पदों का ऐसा समूह जो विशेषणों का बोध कराए, विशेषण पदबंध। और पदों का ऐसा समूह जो क्रिया विशेषण का बोध कराए, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं। इनकी पहचान बहुत आसान है प्रिय मित्रों। जाइएगा मत, कहीं बने रहिएगा लास्ट तक, फिर आप समझ जाओगे। दोबारा कहीं पदबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और बार बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप कर नहीं पाते हो। याद रखिएगा, आज के बाद कभी गलत भी नहीं करोगे। हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु आपके प्लेलिस्ट में बढ़ चुका है, चाहे वो वर्ण विचार हो, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो, विद्यार्थीगण कुछ भी हो, आप जाके देखेंगे, मजा आएगा। दोस्तों, आइए जरा देखते हैं, हम पदबंध की तरफ चलते हैं। तो याद रखना, मैंने लिखा है क्या यहाँ? पदबंध, यानी पदबंध के प्रकार भी लिखा है। तो जरा देखते हैं हम क्या है ये पदबंध और पदबंध के प्रकार में। विद्यार्थी, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो पदबंध के भी प्रकार होते हैं, मैंने जरा देखो यहाँ लिखा है। एक होता है संज्ञा पदबंध, एक होता है विशेषण पदबंध, एक होता है क्रिया पदबंध, एक होता है क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब अविकारी शब्द जो विद्यार्थीगण पढ़े हैं, अविकारी यानी जिसका दूसरा नाम अव्यय होता है। दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया है, जाके देखिएगा। ये जो विशेषण नहीं देखेंगे, विशेषण देख लेना, 2 पॉइंट देख लेना, ये मेरी गारंटी विद्यार्थीगण हवा से बात करोगे आप। लेकिन याद रखना, लेकिन जब पढ़ोगे तब याद, ऐसे नहीं। आप 2 चीज़ मेरे कहने पर पढ़ लेना। एक होता है क्या आपका विशेषण टॉपिक, एक होता अविकारी जिसका दूसरा नाम क्या होता अव्यय। ये 2 टॉपिक आप पढ़ लेना, फिर देखिएगा कैसे कर पाते हो आप। तो विद्यार्थी, ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम यहाँ संज्ञा पदबंध के उदाहरण लिखे हैं, कैसे इनको समझोगे। तो संज्ञा पदबंध के बारे में मैंने क्या लिखा है? लिखा है पदबंध का अंतिम शब्द, पदबंध का अंतिम शब्द, पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो, पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद यदि उसी पर आश्रित हो। फिर से पढ़ो विद्यार्थीगण, पदबंध का अंतिम शब्द, पदबंध का अंतिम शब्द यानी कोई सेंटेंस हो, कोई वाक्य हो, उसमें अंतिम शब्द जो हो वो क्या हो? संज्ञा हो। और अन्य सभी पद यदि उसी पर आश्रित हो, किस पर? उस संज्ञा शब्द पर, उससे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। आइए जरा उदाहरण देखते हैं मित्रों। कह रहा है 10 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा पाए। विद्यार्थीगण, यहाँ देखो संज्ञा शब्द कहाँ आ रहा है? यहाँ देखो मजदूर, मजदूर शब्द क्या? संज्ञा शब्द। यहाँ से 10 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा पाए। अब ये जो इस भारी सामान को उठा पाए, ये किस पर निर्भर है? इस वाले उपवाक्य पर। यानी इस भारी सामान को उठा पाए कौन? 10 ताकतवर मजदूर। तो कह रहा है जिस पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो, यहाँ से यहाँ आओ, देखो संज्ञा यहाँ मिला, यहाँ मिला, यही संज्ञा पदबंध है। इस भारी सामान को उठा पाए, ये इस पर निर्भर है। दोस्तों, ध्यान से सुना, जहाँ संज्ञा लास्ट में मिल जाए वही संज्ञा पदबंध हो जाता है, और बाकी जो सेंटेंस होता है यानी वाक्य होता है उस पर निर्भर हो जाता है, उस संज्ञा पदबंध पर। जैसे अगर कहें देखो, डबल बात बताइए, परेशान मत होना। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब यहीं से पढ़ते चलो, किसको मार गिराया? किसको मार गिराया? लंका के राजा रावण को मार गिराया। किसको मार गिराया? लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहाँ देखो रावण आया, यहाँ रावण लास्ट में वाक्य में संज्ञा
ऐसे देखते चलो, आप देखते चलो जहाँ संज्ञा मिल जाए, यही देखते चलो जहाँ संज्ञा मिल जाए वहीं आप रुक जाओ, तो समझ जाना वहीं पर संज्ञा पदबंध है। इसके बाद को मार गिराया, इसको मार गिराया, लंका के राजा रावण को मार गिराया। विद्यार्थीगण याद रखना, ऐसे ही आपको समझना। कह रहा पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो, पदबंध का अंतिम शब्द देखो इसमें संज्ञा कहाँ आ रहा है, अंतिम शब्द संज्ञा कहाँ आ रहा है, यही तो आ रहा रावण। यहाँ अंतिम शब्द संज्ञा कहाँ आ रहा है, यही तो आ रहा मजदूर। अंतिम शब्द संज्ञा हो और अन्य पद उसी पर आश्रित हो, अन्य पद ये पद किस पर आश्रित है, इसी पर, अन्य पद ये पद किस पर आश्रित है, इसी पर, है ना। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, किसने, लंका के राजा रावण को। जरा ध्यान सुनो, अब ऐसे देखते चलो अंतिम शब्द संज्ञा कहाँ है इस सेंटेंस में, अयोध्या के राजा दशरथ। ये देखो अंतिम शब्द क्या है, यहाँ आ गया, दशरथ के 5 पुत्र थे। हालांकि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आप जानते हो, मैंने 5 लिख लिया विद्यार्थीगण, तो 4-5 तुम भी लिख सकते हो, पर आप जानते हो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो मैंने लिखा राजा दशरथ के 5 पुत्र थे। अब देखिए चलो संज्ञा शब्द कहाँ आ रहा है, यहाँ मिल गया राजा दशरथ, यहाँ मिल गया राजा दशरथ, यहाँ संज्ञा शब्द मिला कि 5 पुत्र थे, किसके 5 पुत्र थे, राजा दशरथ के। तो याद रखना ये संज्ञा पदबंध है, याद रखना यही क्या है, संज्ञा पदबंध है, हमेशा और हमेशा विद्यार्थी। अब जरा देखो कुछ अलग उदाहरण मैंने लिखा, प्रिय विद्यार्थी आपके लिए लिखा है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जैसे मैंने लिखा काला घोड़ा तेज दौड़ता है, बातों को समझना, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस बात में देखो संज्ञा शब्द कहाँ आ रहा है, यहाँ घोड़ा, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता कौन, काला घोड़ा। तो याद रखना यहाँ तक ये जो है ना, जो यहाँ संज्ञा आया ये यही बता रहा है, यही जो डिफिनेशन इसका। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है कौन, इस पर आश्रित है काला घोड़ा पर, तो काला घोड़ा एक संज्ञा है, यही क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। दोस्तों बात समझना, नहीं तो गलत कर दोगे। फिर देखो मैंने क्या लिखा, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मेरा है, विद्यार्थी सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब देखो ये प्रश्न मैंने बदल दिया, प्रश्न जरूरी नहीं कि जो किसी आप शिक्षण संस्थान में पढ़ते हुए पूछ बताए तो वैसे ही प्रश्न आएगा। मैंने लिखा सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मेरा, यहाँ देखो घोड़ा यहाँ आया, तो यहाँ तक ये संज्ञा पदबंध हो गया। देखो लास्ट में आना संज्ञा मेरा है, क्या, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मेरा है, यानी घोड़ा यहाँ तक की संज्ञा पदबंध हो गया। जहाँ लास्ट में संज्ञा है इसे चलो वहीं रुक जाओ, वहां तक तो संज्ञा पदबंध होगा। देखो आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा, यहाँ देखो गुब्बारा है विद्यार्थीगण, यहाँ गुब्बारा है क्या, संज्ञा शब्द है, फट गया, क्या फट गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा। बात समझे, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, क्या फट गया, गुब्बारा फट गया। तो विद्यार्थीगण ये संज्ञा शब्द है, ये इस पर आश्रित है। एक बार आप इस प्रश्न के साथ लीजिए विद्यार्थीगण, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपको गलत नहीं करना है, एकदम देखो प्रश्न लिखना है, क्रम बाय क्रम लिखना है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना है ना सभी लोग। उसका एक बार इसके साथ विद्यार्थीगण जी हाँ, तो देखो सभी के सभी एक बार इसको जरूर पढ़ लेना जो मैंने कहा यहाँ संज्ञा पदबंध के बारे में। पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो, यानी कोई सेंटेंस हो, मिलाते चले जाओ, जहाँ लास्ट में संज्ञा मिले वहीं रुक जाना, यदि संज्ञा हो, और अन्य पद यदि उसी पर आश्रित हो, बाकी जो बचा होता उसके बाद वाला उसी पर आश्रित हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञा पदबंध। बाकी पदबंध 4 प्रकार के होते हैं जैसे आपने देखा। अब हम दूसरी वाली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इस पर विशेषण पदबंध पर, वो भी बहुत अच्छे से आप जान जाओगे। एक बार इसका इसके साथ नहीं भी हो तो दोस्तों जाते जाते मैं एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत अच्छे से पढ़ें। फिर नेक्स्ट दिन हम विशेषण पदबंध लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे। और याद रखना बहुत सारे बिंदु देखने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालेंगे यूट्यूब पर, सारे तथ्य आ जाएंगे, सारे वीडियो आ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। जो भ्रम आज तक नहीं दूर हुआ विद्यार्थीगण मैंने बताया है, आप पढ़ें अच्छे से, एग्जाम से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मित्रों आज तक मेरी कक्षा यही कर होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।